अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज 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 अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को और दूसरों को इस वबा से महफूज रख सकेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आपको 6 से 8 फुट का फासला भी दूसरों के साथ रखना है, क्योंकि इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो कोई ये नहीं है खुदा न खास्ता कि आपको सफोकेट करके मारना है। वैसे तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा ये क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, मास्क पहनना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन चूंकि इसका असल मकसद ये है कि आपने दूसरों की सांस से और जो गुफ्तगू करते हुए कोई ड्रॉपलेट होता है उससे बचना है और दूसरों को खुद से बचाना है कि ये डिजीज ट्रांसमिट ना हो सके। सो इसके लिए हमें कोशिश करनी है इंशाल्लाह। मैं चूंकि एक बार भुगत चुकी हूँ कोविड, सो मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि ये बहुत ही डेडली वायरस है, ये मजाक नहीं, बिल्कुल इंसान को लाचार कर देता है, बेजान कर देता है, बहुत क्या कहते हैं, नाताकती बेहिम्मती हो जाती है, बहुत बुरा हाल होता है, वीकनेस इंतहा की होती है। सो अल्लाह ताला सबको सेहत याब करें जो लोग इससे बैटल कर रहे हैं, और बाकी सबको भी जिनको अभी तक इसको कन्फ्रंट करने का शुक्र अल्लाह का कि नहीं, वो दोज हू हैवंट फॉलन प्रे टू इट इज येट, अल्लाह करे कि वो बिल्कुल सेहत याब रहें और इससे बचे रहें, आमीन। और दूसरी तरफ में कुछ वो लोग जो माशाल्लाह हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स हैं, जो वो कहते हैं ना, नो मैटर हाउ मेनी गोल्स यू सेव, पीपल ओनली टेंड टू रिमेंबर द वंस यू मिस। तो इनका भी वो हाल है कि हर वक्त हुकूमत पे नुक्ताचीनी करते रहते हैं। पहले कहते थे कि पूरा मुल्क क्यों नहीं बंद कर दिया, ब्लैकेट कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया, और जब वो पार्शल लॉकडाउन भी इमरान खान ने जिद करके कि भाई नहीं, मईशत और वबा, ये दोनों चीज़ों को हमें देखना है कि वबा से भी बचना है और मईशत का पहिया भी चलता रहे, तो उस वक्त रोते थे कि लोगों की जॉब्स क्यों जा रही हैं। एक तरफ मशवरे देते थे कि ब्लैंकेट कर्फ्यू क्यों नहीं लगा, और अब कहते हैं कि वैक्सीन की क्यों नहीं हुकूमत ने पहले जल्दी की। और भाई जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिनके हेल्थ केयर सिस्टम्स, द कंट्रीज दैट आर नोन फॉर देयर बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स, जिनके बेहतरीन सेहत के निज़ाम है, उन्होंने कब का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जब अभी वैक्सीन बननी शुरू भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब भी बनी सबसे पहली खेप हमारे पास आएगी। सो अल्लाह का शुक्र है, आप पता नहीं क्या ना शुक्रेपन की भी इंतहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि एक तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत हद तक बचा के रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह दीगर ममालिक का हाल हुआ था, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का अब तक वो हाल नहीं हुआ, और अल्लाह ताला कभी भी ना करे, आमीन। लेकिन फिर भी हमने जिस तरह से वैक्सीनेशन की कोशिश की है, जिस तरह असद उमर हुसैन मीडिया ब्रीफिंग में हमें बता रहे थे, तमाम ममालिक के साथ उन्होंने पाकिस्तान का जायजा लेकर बताया। और बल्कि इंटरेस्टिंगली इनफ एक बात जो कोई भी नहीं बताता, मीडिया पर भी ये बात नहीं इतनी शेयर की जाती, सो आई लाइक टू शेयर इट, कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने इवन शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि पाकिस्तान के हमारे जिन ममालिक के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, हमें अपनी बेहतरीन डिप्लोमेटिक टाइज को यूज करते हुए उनसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज्यादा वैक्सीन है हम खरीद सकें, कोई वैसे दे सकता है वैसे दे, हम खरीद सकें, जो भी करें, कि एक एक पाकिस्तानी को हमें बर वक्त वैक्सीनेट करना है। सो खुदा का वास्ता है कि थोड़े पॉजिटिव भी हो जाया करें, हर वक्त की नेगेटिविटी पता नहीं आप लोगों ने कहाँ लेके जानी है। इसके बाद बात करते हैं जी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। मरियम साहिबा का आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने भी सुनी। उसमें दिलचस्प बात ये थी, दो बातें थी। एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन बहुत डिफरेंट हो गई है। कहाँ वो बिलावल को ट्विटर पर ताने दे रही थी कि एक सिलेक्टेड इमरान खान की बात कर रही थी, जो हमेशा उन्हें कहती हैं जी सिलेक्टेड, अपने वालिद साहब तो इनके CSS करके आए थे ना, तो इमरान खान को उन्होंने ताना मारा कि एक तो वो सिलेक्टेड है ही, और दूसरा सिलेक्टेड बिलावल इन द मेकिंग है, सिलेक्टेड इन द मेकिंग। सो उस पर जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। और फिर अगर तलाल चौधरी ने जरा शॉट लगाने की कोशिश की तो उल्टा बिलावल ने कह दिया कि वो क्या वर्ड होता है, क्या होता है तंजीम साजी। तो वो ऐसी तबीयत साफ की पीपल्स पार्टी ने, नून लीग की, कि अब उनकी जुर्रत नहीं होती कि गलत बात करें। फिर एक जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जमानत पर आने से जाहिर है कि अब शहबाज शरीफ साहब का बयानिया प्रिवेल करेगा, मरियम चाहे लाख गरजती बरसती रहें। क्यों? क्योंकि
नून लीग के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक जिसे आप कहें कि वास्ट मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है, ऐसे अरकाने असेंबली भी और ऐसे वो लोग जो असेंबली में नहीं भी हैं लेकिन नून लीग के करता धरता है, वो कहते हैं भाई ये किस तरफ आप चल पड़े हैं, हमें तो बनाने वाली फौज है, हमें तो जियाउल हक साहब बनाने वाले मियाँ साहब को सियासतदान, तो ये क्या तरीका आपने अपना लिया कि फौज पर ही आप हमले कर रहे हैं और हमारा रियासती इदारा है, हमने कल को इलेक्शन लड़ना है, हमने अपने हलकों में जाना है, तो हम ये बदतमीजी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ऐसे में, और यही एग्जैक्टली वो बात है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शहबाज शरीफ हैज बीन सेइंग सिंस डे वन। वो ये कहते हैं कि आप रियासती इदारों पर इस तरह से गलाजत और गंद उछाल कर सियासत मत करें। सो अगेन, जो उनकी करप्शन है, जो करप्शन केसेस हैं उस पर ठीक है, वो तफ्तीश चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर नून लीग का भी सेलिब्रेट करना बहुत गलत है कि जी जमानत हो गई है तो हम सुरखरू हो गए। सुरखरू आप नहीं हुए, जमानत हुई है, बरी नहीं हुए। एक होता है ना बाइज्जत बरी हो जाना, वो मुझे फवाद चौधरी की बात याद आती है। जब पैनामा केस चल रहा था तो आई रिमेम्बर फवाद चौधरी, आपको पता है, याद है कि रोज वो पैनामा पे ब्रीफ किया करते थे मीडिया को। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मियाँ साहब का बरी होना तो मुश्किल है ही, लेकिन बाइज्जत बरी होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। सौ हिसाब है कि बाइज्जत बरी होना, इस तरह के घपले करके, वो मुश्ताक चीनी, मंजूर पापड़ वाला, वो सारे के सारे जो आपके वादा माफ गवाहान है मियाँ साहब आपके खिलाफ, वो आज खड़े हैं आपके खिलाफ। सो ये आप नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, नैब की प्रोसिक्यूशन वीक होना या हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स हैं, उसमें खामियां कोताहियां हैं, उससे तो पूरी कौम वाकिफ है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जमानत लेके ये कहना कि जी हम सुर्खरू हो गए, ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम ने अपना दौरा भी मनसूख कर दिया कराची का, जो मिफ्ता इस्माइल साहब की उन्होंने कैंपेन के लिए जाना था, NA 249 विजिट करना था कराची, उन्होंने इनकार कर दिया है वो करने से। कहा यह है कि जी कोविड की वजह से मैं नहीं जा रही, जबकि वही मरियम साहिबा हैं जो कि जिस वक्त आपको याद है गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन थी, उस वक्त हुकूमत भी शुरू हुई थी और अपोजिशन भी। दोनों को हम मना करते रहे कि आप ये मत करें, इससे कोविड फैलेगा, मत करें। चलें, वैसे जो कुदरती तौर पर वबा आई हुई है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप उसके फैलाव में क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? लेकिन कोई असर नहीं हुआ, दोनों तरफ कोई असर नहीं हुआ। और हुकूमत को हम ज्यादा इसलिए कहते थे कि आपकी इखलाकी पोजीशन कमजोर होती है, फिर आपके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं रह जाता कि आप अपोजिशन को कहें कि जी आप क्यों जलसे कर रहे हैं। वो क्यों ना करें, आप बाज नहीं आ रहे तो वो क्यों बाज आएंगे? तो जाहिर है, और जो हुकूमत होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है, उसका रोल फिर बाप की तरह होता है मुल्क में। वैसे तो अब लफ्ज बाप इन्होंने बहुत ही बदनाम कर दिया ऑपोजिशन वालों ने, लेकिन आई लिटरली मेंट द वर्ड बाप। अच्छा जी, तो अब देखना ये है कि मरियम साहिबा ने, खैर ये तो जो बात की है कि जी मैं कराची इसलिए नहीं जा रही कि कोविड फैल जाएगा, यही मरियम साहिबा कहती थी कि क्यों ऑपोजिशन के जलसों में आता है कोविड, ये बड़ा सियाना कोविड है कि जब हुकूमत अपनी गैदरिंग करे, वो जलसा करे तो वो ठीक है, और हमारे जलसों में कोविड आ जाता है। सो अब आपको कोविड का इतना एहसास, मुझे यकीन है कि आपको, एक तो ये बात कि जब फौज को तलब कर लिए कल से इमरान खान साहब ने तमाम बड़े शहरों में, तो वो भी जाहिर है कि आपके लिए वो एक बड़ी सुबकी की बात है कि अगर अब आपके जो लोग हैं उनको अगर फौज, जाहिर है रियासत के हुक्म के मुताबिक, हुकूमत के हुक्म के मुताबिक अगर फौज ये कहे कि जी आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप ये नहीं करें, वबा फैलेगी, तो जाहिर है कि उसमें इनकी सुबकी बहुत ज़्यादा है। बिसाइड्स इनको यकीन है कि इनको बंदा ही कोई नहीं आना रिसीव करने के लिए। अगर कराची जाएंगी भी तो इनको उस तरह का मेहमत क्राउड, उस तरह का एग्जूबरेंट क्राउड मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये कराची गई थी और वो पूरा मज़ार कायद वाला तमाशा इन्होंने पूरा वो जो सफदर साहब ने किया था, उसमें पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी थी। सो वो पीपल्स पार्टी का क्राउड था सारे का सारा, जिसने एक हाइप क्रिएट कर दी थी। और मज़ार के अंदर तो नून लीग के कारकुनान थे, लेकिन वैसे ओवरऑल पीपल्स पार्टी ने हाइप दी थी, क्योंकि सिंध जाहिर है पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ये सिर्फ कोविड नहीं, असल बात यह है कि आपके चूंकि पीपल्स पार्टी से राहें जुदा हो गई और आपका टोन भी बदल गई। अब आपको पता है ना कि पहले तबीयत साफ हुई है, तो अब आपने आज कहा है कि मेरा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है और मैं कोई पीपल्स पार्टी, बिलावल के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ये है वो है, मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा, हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं। और हामिद मीर साहब भी आज एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे जियो न्यूज़ पर कि ये हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप्स को आपस में लड़वा नहीं सकती, ये एक रहेंगे, हुकूमत को लड़वाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कभी आपने हमजा शहबाज को सुना है ये कहते हुए कि मैं और मरियम एक है?
कभी सुना हो, कभी। भाई एक बात है ना, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस तरह के नहीं कोशिश करते गलत बयानी करने की, बाकी उनमें 100 खामी है, करप्ट भी होंगे, सारा कुछ होंगे, लेकिन वो इस तरह से एक यूनिटी का तासुर देने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबको पता है। मैं खुद मरियम साहिबा के क्वार्टर के कितने ही लोगों को इनके जानती हूँ, इनके क्वार्टर्स में जो लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के सख्त खिलाफ हैं। सिमिलरली शहबाज शरीफ साहब के कई ऐसे लोग हैं जो कि नाम नहीं सुनना चाहते मरियम बीबी का। तो ये गलत तासुर ना दें, जो बात है वो है, इसमें हुकूमत का तो कोई वो नहीं है कि हुकूमत चाह रही है। हाँ, उनको एडेड बेनिफिट जरूर हो जाता है आप लोगों की लड़ाई से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये लड़ाइयाँ आपकी आपस की अपनी हैं। और जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से भी आज मैं इसहाक खाकवानी साहब को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था, रात 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर मेरा शो था, तो उसमें मैं उनसे पूछ रही थी कि आप क्या करने वाले हैं आगे। तो उनका कहना था कि भाई हम सीधा सीधा वजीर आजम को बताना चाहते हैं, अपने कंसर्न्स उनके सामने रखना चाहते हैं कि झूठी FIR इनके खिलाफ जो है, हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं, बल्कि कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान हैं, और PTI के अंदर कुछ लोग हैं जो जलते हैं जहांगीर तरीन से, जिन्होंने जानबूझकर ये केस बनाया, वरना ये केस नहीं बनता। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फिर अब ऑपोजिशन ये कहती है, और ऑपोजिशन के हमदर्द तज्जिया निगार और सहाफ़ी हजरात ये कहते हैं कि अगर फिर जहांगीर तरीन से इमरान खान मिलेंगे तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब से भी मिलना चाहिए, उसके खिलाफ भी केसेस हैं, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुननी चाहिए। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इतना तो बहरहाल दिस इज़ फॉर श्योर कि शहबाज शरीफ साहब के आने से और पहले हमजा शहबाज के आने से मरियम बैक फुट पर चली गई हैं। सो अब देखना यह है कि PDM मजबूत होगी शहबाज शरीफ साहब की जमानत से या फिर कमज़ोर होगी, ये आने वाले दिनों में हमने देखना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे और कोविड का मुकाबला इंशाल्लाह ताला हम आप मिलकर करेंगे और इसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।